हेलो बच्चों, वेलकम है प्यारा सा चैनल सनू क्लासेस साइंस में आप सभी का। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 9th का है ना मासिक जो है यानी हिंदी यानी जो जुलाई में होने वाली है उसका जो है आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में है ना यानी 22 जुलाई को जो है 100% पूछा जाएगा जी। देखिए, आपका 1 घंटा 30 मिनट का क्लास होगी, ठीक है ना। फुल मार्क्स कितना रहेगा आपका, है ना, कितना यानी 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से आपको कितना 25 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर जो है तो आ जो है क्या है आपका दीर्घ स्वर है, तो बी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, फ का वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो फ का वर्ण का उच्चारण जो है ओष्ठ है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, तो वो श्रृंगार है, क्या है बच्चों, श्रृंगार है, तो डी क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप लोगों को सबको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, रक्षाबंधन किस संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक का है, ठीक है, आप लोगों को तो पता है ना। सांझ शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग का है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों, है ना क्या कह रहा है, यानी मतलब आप किस शब्द का रूप उदाहरण है, यानी तत्शब्द क्या है, अम्र जो है, सॉरी इसको अब्र है, ठीक है, अब्र किस शब्द का उदाहरण है, तद्भाव का है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 का था निबंध शब्द किस उपसर्ग का उदाहरण है, तो नी का है बच्चों, ठीक है। तो आपका एक क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10, वधु शब्द का बहुवचन रूप निम्न में से कौन है, तो वधुओ है, कौन है, वधुओ है, तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा बच्चों, स्वयं भूख से बेचैन है, ये किस कारक का उदाहरण है, तो आप यानी आपादान का है, किसका है, आपादान कारक का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या था, मोहन आया था, किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 13, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो नायिका है, क्या है बच्चों, नायिका, तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर का 14, धौ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो धौ वर्ण का उच्चारण शब्द यानी स्थान जो है बच्चों तो क्या हो जाएगा, वो दंत हो जाएगा, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए डाल पर चिड़िया गाती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो देखिए बच्चों 15 का क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा बच्चों, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा है, तो कौन है, वो कविता है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या था, मानव बनो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपका यानी शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है बच्चों, तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, दानी पेड़ शीर्षक पाठ की विधा कौन है, तो आपका कविता है, ठीक है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा बच्चों, दानी पेड़ नामक पाठ के रचनाकार है, तो कौन है आपका सेल, है ना, सिल्वर स्टाइन है, कौन है, सेल सिल्वर स्टाइन है, तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा बच्चों, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपका मखनलाल चतुर्वेदी, तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा है, तो कौन है, कविता है, ठीक है बच्चों, तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22, नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा है, तो कौन है बच्चों, तो कविता है, तो ए क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ है ना कठोप निषद से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, नचिकेता से लिया गया है, ठीक है बच्चों, ए विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा बच्चों, अब अश्रु यानी आंसू दिखलाओ नहीं, कौन कहा था, मानव बनो ने, ठीक है बच्चों, ए क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, नचिकेता कैसा बालक था, वो था यानी पितृभक्त था, क्या था, पितृभक्त था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 26, मनुहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मानना होता है, क्या होता है बच्चों, मानना होता है, ठीक है। और चाह शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, इच्छा का था, क्या होता है बच्चों, इच्छा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28,
क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा बच्चों, पियर किसको बहुत प्यार करता था, तो एक छोटे लड़के को, किसको करता था बच्चों, एक छोटे लड़के को, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सुरबाला के गहनों में नहीं गुनता था, तो कौन, यानी पुष्प है, कौन पुष्प नहीं गुनता था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा बच्चों, देखिए है ना, सर्वभेद है ना, सर्वभेद यज्ञ करने की इच्छा किसको हुई, तो हुआ था किसको बच्चों, है ना, बादशाह किसको कहा था इसको, है ना, बादशाह को, ठीक है, किसको, बादशाह को, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है 1 तक लेकर के आपका 30 तक यानी 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए क्लास 9th का हिंदी का, ठीक है बच्चों। वायरल ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को 25 इसमें से बना लेना है, ठीक है। आपको सारा आंसर बता दिए। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।